हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रितुज नोट्स। आज हम हमारे वीडियो में जैकोबियन एज को डिस्कस करने वाले हैं। ये एज एलिजाबेथन एज के बाद आई थी। आपको अगर एलिजाबेथन एज या विक्टोरियन पोर्ट्री जैसे और भी टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए तो मैंने उस पर वीडियो बनाई हुई है। मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो बिना देर के हम हमारी वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज कर ले, बेल आइकन को हिट कर दो ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बिना देर के लेट्स गेट स्टार्टेड। जैकोबियन एज Introduction. The Jacobean age, spanning from 1603 to 1625, is the period of English literature during King James I reign. ये जो पीरियड है 1603 से 1625 तक, इसे हम जैकोबियन एज के नाम से जानते हैं और इसके राजा थे जेम्स वन। इट फॉलोड द एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज के बाद हमें जैकोबियन एज देखने को मिलता है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एज भी माना जाता है बिकॉज लिटरेचर डेवलप्ड अ लॉट ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्योंकि इस एज में लिटरेचर बहुत ही ज्यादा डेवलप हुआ था। द किंग हिमसेल्फ, यानी जो किंग थे जेम्स वन, हिमसेल्फ पब्लिश 4 बुक्स। उन्होंने खुद 4 बुक्स पब्लिश की थी। 2 ऑन पोएट्री, अ वर्क ऑन डेमोनोलॉजी एंड द फेमस, और उनकी बहुत ही फेमस जिसका नाम था अ काउंटर ब्लास्ट टू टोबैको, जो कि 1604 में पब्लिश हुआ था। Historical background. James I of England and VI of Scotland ascended the throne of England after the death of Queen Elizabeth in 1603. Queen Elizabeth का जब डेथ हुआ था 1603 में, तो जेम्स वन को बुलाया गया था उनकी राजगद्दी को संभालने के लिए। क्वीन एलिजाबेथ डाइड चाइल्डलेस। क्वीन एलिजाबेथ के कोई बच्चे नहीं थे। दैट्स व्हाई हर कजन फ्रॉम स्कॉटलैंड वाज कॉल्ड टू बी द किंग ऑफ इंग्लैंड, और इसलिए उनके कजन को बुलाया गया था ताकि वो उस राजगद्दी को संभाल सके। की फीचर्स ऑफ जैकोबियन एज। इस एज के कुछ की फीचर्स देखते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ लिटरेरी एक्सीलेंस। Many great writers from the Elizabethan era, like Shakespeare, Ben Jonson and John Donne, continued to produce significant works. इस एज में लिटरेचर बहुत ही ज़्यादा पब्लिश भी हुआ था और फ्लरिश भी हुआ था। इसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि इससे पहले जो एलिजाबेथन एज था उसमें हमारे बहुत सारे प्रोमिनेंट राइटर्स थे जो कि अपनी जो राइटिंग्स है वो जारी रखे थे इस एज में भी। Shift in themes. Jacobean literature often explored themes of corruption and violence, which was different from the themes of Elizabethan era. Elizabethan era में हमें ऐसी कोई भी themes देखने को नहीं मिलती थी जैसे कि जैकोबियन एज में देखने को मिलता था, और जैकोबियन एज में करप्शन और वॉयलेंस से रिलेटेड बहुत सारे themes हमें देखने को मिलते हैं। Darker and more complex drama. Jacobean plays ऑफन फीचर डार्कर थीम्स। इसमें जितने भी प्लेस लिखे जा रहे थे वो काफ़ी डार्कर इन थीम्स होते थे और इसके कैरेक्टर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते थे। रिफ्लेक्टिंग द अनसेटलिंग टाइम्स एंड पॉलिटिकल क्लाइमेट, क्योंकि इस एज में बहुत सारे पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए थे, तो इससे राइटर्स जो थे इन्फ्लुएंस होकर के कुछ ऐसे थीम्स में अपनी चीज़ें लिख रहे थे। राइज ऑफ न्यू राइटर्स. While many Elizabethan writers continued to flourish, जो कि एलिजाबेथन एज के जितने भी हमारे प्रोमिनेंट राइटर्स थे वो तो अपनी लिखाई जो है वो जारी रखे ही थे। द जैकोबियन एरा ऑल्सो सॉ द इमर्जेंस ऑफ न्यू राइटर्स, और जैकोबियन एरा में बहुत सारे हमें न्यू राइटर्स भी देखने को मिले, लाइक जॉन वेबस्टर, थॉमस मिडल्टन एक्सेट्रा। इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजियस एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। जैसा कि मैंने बताया इस एज में बहुत सारे रिलीजियस और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हमें देखने को मिले हैं। द पीरियड सॉ सिग्निफिकेंट रिलीजियस टेंशंस, द गन पाउडर प्लॉट एंड द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ जेम्स वन रेन विच इन्फ्लुएंस्ड लिटरेरी थीम्स। इस एज में जो है ये सारी चीज़ें जो भी रिलीजियस और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे इसमें से इन्फ्लुएंस होकर बहुत सारे प्लेस भी लिखे जा रहे थे। ये जो द गन पाउडर प्लॉट है ये एक साजिश का नाम है। बहुत सारे प्लॉटिंग्स हुई थी जेम्स वन को राजगद्दी से हटाने के लिए, उन्हें राजा के पद से हटाने के लिए। उसी एक साजिश का नाम था गन पाउडर प्लॉट। द ऑथोराइज्ड किंग जेम्स बाइबल। द पब्लिकेशन ऑफ द ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल, जो कि ऑथोराइज्ड वर्जन था बाइबल का इन 1611, वाज मेजर इवेंट ऑफ द पीरियड। इस पीरियड का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर ये इवेंट रहा है। पोएट्री इन जैकोबियन एज। मेटाफिजिकल पोएट्री वाज इन्वेंटेड इन दिस एज। मेटाफिजिकल पोएट्री पे भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप प्लीज़ उसे जाकर देख सकते हैं। उसमें सिर्फ मेटाफिजिकल पोएट्री से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, जितने भी मेटाफिजिकल फेमस पोइट्स हैं उनके राइटिंग्स हैं उससे रिलेटेड चीज़ें थे। तो मेटाफिजिकल पोएट्री जो है वो इसी एज में इन्वेंट हुई थी।
जनरली मेटाफिजिकल डील्स विद द क्वेश्चंस दैट कैन नॉट बी आंसर्ड बाय साइंस। और मेटाफिजिकल कुछ ऐसे क्वेश्चन से डील करता है जो कि जिसका कि जवाब साइंस के पास नहीं होता है। इट आस्क क्वेश्चंस अबाउट नेचुरल वर्ल्ड इन अ फिलोसॉफिकल वे। और ये मेटाफिजिकल जो है वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछता है नेचुरल वर्ल्ड से रिलेटेड, और इतना घुमा करके पूछता है कि इसका जो जवाब है साइंस के पास नहीं होता है। मेटाफिजिकल पोइट्स, देयर आर सम मेजर फेमस मेटाफिजिकल पोइट्स। कुछ बहुत ही फेमस मेजर मेटाफिजिकल पोइट्स हैं जिनके नाम है जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रयू मार्वेल, हेनरी वॉगन। अगर आपको इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो चाहिए तो वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एज, इस एज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस एज इज दैट इट इज एन एज ऑफ ग्रेट फ्लोरिंग ऑफ लिटरेचर। इस एज में लिटरेचर बहुत ही ज्यादा फ्लरिश हुआ था। ये वन ऑफ द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इस एज की। It was rich because many great writers who were born in Elizabethan age produced some of their masterpiece in this age। और इसका एक मेजर रीजन ये भी है कि एलिजाबेथन एज में जितने भी प्रोमिनेंट राइटर्स थे उन्होंने सारे ही अपनी मास्टरपीस जो है वो इस एज में आकर के लिखी थी, जैसे कि लाइक शेक्सपियर, बेन जॉनसन, जॉन डन एक्सेट्रा। ड्रामेटिस्ट ऑफ जैकोबियन एज, कुछ ड्रामेटिस्ट के नाम हम देख लेते हैं जो कि इस एज को बिलोंग करते हैं, जैसे कि बेन जॉनसन, जॉन वेबस्टर, जॉन फॉर्ड, जॉर्ज हर्बर्ट, जेम्स शर्ली। कुछ प्रोज राइटर हैं इस एज के, बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर्स थे, जैसे कि जेम्स वन जो कि किंग थे, रॉबर्ट बर्टन और फ्रांसिस बैकॉन। तो ये थी मेरी आज की मेरी वीडियो। आई होप आपको ये बहुत ही हेल्पफुल रही हो, और थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं कोशिश करूँगी उस पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने की। तो और इसकी जो नोट्स की पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से जा कर के देख सकते हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको बहुत ही अच्छी लगी हो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।